सिर्फ एक टेंस सिखाऊंगा आज और आपको 90% तक इंग्लिश बुलवा के रहूंगा, ये मेरी गारंटी है। गाइस आप बस वीडियो के एंड तक बने रहना, मैं आपको आज 90% इंग्लिश सिखा के जाने वाला हूं, सिर्फ एक टेंस की बदौलत, सिर्फ एक टेंस को लेकर। राइट गाइस, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस टुडे वी आर हियर इन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स 32nd डे। कल मैंने 31st डे को बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंस, टेंस का प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है, और आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक टेंस स्टार्ट कर रहा हूँ 12 टेंस में से फर्स्ट टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो आज के जो टेंस का नाम है वो क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो ध्यान से सुनना, मैं आज आपको खाली सिंपल प्रेजेंट टेंस में 50% ही पढ़ाऊंगा, कल के दिन मैं आपको दूसरा 50% पढ़ाऊंगा। अब ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस टेंस के डिटेल्स में जाना चाहता हूँ, डीप में जाना चाहता हूँ, और मैंने गाइस बहुत सारी रिसर्च करके मैं आपके सामने आज आया हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस को लेकर। तो मैं चाहता हूँ कि आज के बाद आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई भी कमी ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना महसूस करनी पड़े, ना फील हो कभी भी। राइट गाइज, सो आज हम 50% सीखेंगे और आने वाले दिन में हम 50% सीखेंगे। तो गाइज बेसिकली टेंस का नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इस टेंस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की जगह पे इनडेफिनेट टेंस भी कहते हैं, अगर आप सबको पता हो तो गाइज। इनडेफिनेट टेंस, प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस भी बोला जाता है, तो आपको एक छोटा सा नाम याद रखना है। अब गाइज टेंस पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले ये सीखना जरूरी है कि आखिर वो टेंस आपको पढ़ना क्यों है, क्यों जरूरत है वो टेंस पढ़ने की, आपके प्रैक्टिकल लाइफ में क्या उस टेंस का यूज है, क्या मतलब है। राइट गाइज, क्योंकि टेंस आप सालों से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन जब तक आप कंसेप्ट नहीं पढ़ोगे उस टेंस का कंसेप्ट क्या कहता है। अगर मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस सीख रहा हूं तो भाई साहब मेरी लाइफ में सर सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ आएगा वो बताओ, क्योंकि अगर मुझे पता चल गया कि मेरी लाइफ में सिंपल प्रेजेंट टेंस इस जगह आएगा, इस सिचुएशन में आएगा, तो फिर मुझे इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक सकता। राइट गाइज, सो आज हम कंसेप्ट की बात करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का कंसेप्ट क्या है। तो इसका कंसेप्ट क्या है गाइज, कब आता है, तो बहुत ही फेमस वर्ड है जो सबको पता है, आप सबको, वो क्या है, रेगुलर एक्शन। एक वर्ड की बदौलत मैं आपको पूरा कंसेप्ट समझाने वाला हूं आज, ध्यान से सुनना। गाइज आपने मोटा मोटा पढ़ा होगा, दो यूज है सिंपल प्रेजेंट टेंस के, डेली रूटीन यानी कि रेगुलर एक्शन, और दूसरा यूनिवर्सल ट्रूथ। लेकिन आप ध्यान से समझो कि रेगुलर एक्शन का मतलब होता है कोई भी एक ऐसी एक्शन या कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी जो डेली होती हो या फिर वीकली होती हो। ध्यान से सुनना गाइस, या फिर मंथली होती हो, या ईयरली होती हो, या 3 years होती हो, एवरी 3 years होती हो, एवरी 100 years होती हो। मतलब रेगुलर का एक्शन सिर्फ डेली लाइफ से नहीं है। ऐसा नहीं कि जो एक्शन रोज होती है, हर रोज होती है, उसी को रेगुलर एक्शन कहते हैं, ना भाई साहब। रेगुलर एक्शन का मतलब होता है कोई भी एक ऐसी एक्शन जिसका नेचर रिपीटेशन वाला हो। ध्यान से सुनना, क्या, जिसका नेचर रिपीटेशन वाला हो, चाहे एक दिन में रिपीट होती हो, चाहे 10 दिन में रिपीट होती हो, चाहे महीने में रिपीट होती हो, चाहे साल में एक बार रिपीट होती हो। अगर मुझे बोलना है हम साल में एक बार गांव जाते हैं, ध्यान से सुनना, हम साल में एक बार गांव जाते हैं, तो गाइज मुझे ये बताओ, साल में एक बार जाते हैं तो दूसरा साल आएगा तो फिर से जाएंगे ना, तीसरा साल आएगा तो फिर से जाएंगे। मतलब साल में एक बार क्रिया हो रही है लेकिन दूसरे साल में वापस हो रही है, उसका नेचर रिपीटेशन है। तो आपको गैप नहीं नोटिस करने का, चाहे एवरी डे हो, एवरी वीक हो, एवरी ईयर हो, एवरी 10 years, एवरी 100 years, एवरी 500 years, एवरी 5000 years। अगर मुझे बोलना है 100 साल में एक बार महामारी आती है, तो गए 100 साल में ही सही एक बार आती है, मतलब रिपीटेशन है, दूसरे 100 साल में फिर से आएगी, एक नेचर है ये। तो आपको रेगुलर एक्शन का मतलब समझना है, रोज, हर रोज, प्रतिदिन, हर एक दिन नहीं होता है, वो आप भूल जाओ। डेली, एवरीडे, रेगुलरली आता है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, ना भाई साहब, वो सीखा है ना, इसीलिए तो आज तक टेंस समझ में नहीं आता है। तो कंसेप्ट क्या कहता है, रेगुलर एक्शन होनी चाहिए। अंडरस्टूड गाइस? सो रेगुलर एक्शन का मतलब एक बार फिर से रिवाइज कराओ, ध्यान से सुनना। रेगुलर एक्शन का मतलब जो बार बार होती है, गैप मैटर करता नहीं है, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी ईयर, एवरी 3 months। मैं 6 महीने में एक बार गांव जाता हूँ, तो गाइस 6 महीने में एक बार गांव जाता हूँ, मतलब दूसरे 6 महीने में वापिस जाऊंगा, तीसरे 6 महीने में वापिस जाऊंगा, अगले 6 महीने में वापिस जाऊंगा, तो 6 महीने एक बार, तो 6 महीने में ही एक बार सही, लेकिन क्रिया हो तो रही है ना, तो वो क्या है, रिपीटेशन हो रहा है।
तो गैप नहीं देखने का, चाहे 6 महीने में हो या 600 साल में हो या 6000 साल में हो, गैप देखना नहीं है। तो आई होप गाइस आपको रेगुलर एक्शन का मतलब समझ में आया होगा। सूर्य पूरब से उगता है, इसमें कहाँ है रेगुलर एक्शन? क्या रोज की बात हो रही है इसमें? लेकिन रोज तो नहीं बोल रहा हूं मैं, सूर्य पूरब में उगता है गाइस। लेकिन मेरा जो कहने का मतलब है वो क्या है? रेगुलर एक्शन से। आज भी उगता है, कल भी उगता था और कल भी उगेगा, मतलब रोज निकलता है। तो ये भी क्या है? रेगुलर एक्शन। 2 और 2 4 होते हैं, सच बात है। आज के दिन हो रहे हैं, रोज होते हैं तो रोज होते हैं, तो ये भी रेगुलर एक्शन है, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा। पानी 100 सेल्सियस पे या 100 डिग्री पे बॉईल कर होता है, तो गाइस 100 सेल्सियस 100 डिग्री पे बॉईल होता है, तो एक ही बार होता है क्या? नहीं भाई, जितनी बार आप ट्राई करोगे उतनी बार होगा। ये भी क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सब्जेक्ट, प्रिंसिपल ऑफ एनी सब्जेक्ट गाइस, प्रिंसिपल ऑफ साइंस। तो कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी जो रेगुलर होती है, जो रिपीटेशन में होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेगुलर एक्शन। और उसके लिए कौन सा टेंस यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट गाइस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये था बहुत बड़ा यूज। आपने एक छोटे से वर्ड की हेल्प से गाइस हमने इतना बड़ा इसका राज निकाला है, राइट। और सारा का सारा सिंपल प्रेजेंट टेंस ये रेगुलर एक्शन के नाम पर ही डिपेंड करता है। तो गाइज ये था इसका सिंपल प्रेजेंट टेंस का कंसेप्ट, बहुत ही सरल भाषा में, राइट। अब हम आइए कुछ सेंटेंस को सॉल्व करके देखते हैं, आखिर में देखते हैं कि इसकी वाक्य रचना क्या है, इसमें सेंटेंस किस तरह से बनाए जाते हैं, किस तरह से फॉर्म किए जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पॉजिटिव। अब पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? तो पॉजिटिव का मतलब अफर्मेटिव भी होता है। मैंने कल नाम बताया था आपको लास्ट वीडियो में। पॉजिटिव, अफर्मेटिव, असर्टिव, डिक्लेरेटिव, सिंपल, जनरल सेंटेंस, सारों का नाम एक ही है। तो आज हम सीखने वाले हैं सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस। क्या गाइज? सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस। आने वाले वीडियो में नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएस सिखाऊंगा, लेकिन आज हम सिर्फ सीखेंगे पॉजिटिव सेंटेंस। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस ही 90% गाइज बोले जाते हैं और सबसे ज़्यादा इंग्लिश में इसी पॉजिटिव सेंटेंस को यूज़ किया जाता है। तो ध्यान से इस वीडियो के एंड तक बने रहना। मैं वीडियो के एंड में गाइज लास्ट में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। सो पॉजिटिव सेंटेंस क्या कहता है? तो गाइज लकीर के फकीर बनना नहीं है, फॉर्मूला याद करना नहीं है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। क्या? आपको 3 चीज़ याद रखनी है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। और इसको मैंने सरल भाषा में आपके लिए बनाया है SVO। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट को शॉर्ट में क्या लिखा है? SVO। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला है। इसमें बीच में इजेमर नहीं आता है, ध्यान से गाइज देखना, इसके फॉर्मूला में इजेमर आता नहीं है। क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। इट साउंड्स लाइक SBI, है ना, SBI बैंक है उसकी तरह साउंड आ रहा है इसका। SVO आपको शॉर्ट में याद रखना है। इज इट डन गाइज? मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, मैं रोज 4 बजे उठता हूं, मैं रोज 4 बजे उठता हूं। तो गाइज ये रेगुलर एक्शन है हमारी, ओके। इसमें सब्जेक्ट क्या है? SVO क्या है? किसकी बात हो रही है? मेरी। तो मैं लिखूंगा I। डन। मैं क्या लिखूंगा? I। फिर मुझे क्या लिखना है? V यानी क्या? वर्ब। वर्ब काम क्या करता हूं? उठने का। तो मैं लिखूंगा I wake up। I wake up। अब कितने बजे उठता हूं? तो 4 बजे। तो मैं लिखूंगा 4 o'clock। अब o'clock के साथ आगे क्या आता है? हमेशा प्रेपोजिशन एट। I wake up at 4 o'clock। रोज यानी डेली। तो मेरा सेंटेंस क्या बन के आ रहा है? I wake up at 4 o'clock डेली। मैं रोज स्कूल जाता हूँ, I go to school every day। मैं रोज आपके वीडियो देखता हूँ सर, I watch your video every day। I watch your videos every day। तो गाइज I wake up at 4 o'clock डेली। एक और एग्जांपल मैंने लिया है, राघव रोज स्कूल जाता है। राघव रोज स्कूल जाता है। अब दोनों में कंपैरिजन करते हैं, ध्यान से देखना। गाइज I, we, you, they को बहुवचन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्लूरल सब्जेक्ट। और ही, सी, इट, नेम को हम जनरली क्या गिनते हैं? सिंगुलर। अब आप ज़्यादा दिमाग मत दौड़ाना कि सर 3rd पर्सन सिंगुलर, एक वचन करता, बहुवचन करता, फिर 3rd पर्सन सिंगुलर भी तो होता है। नहीं गाइस, आप शॉर्ट में याद रखो, सिंगुलर मतलब ही, सी, इट, नेम, प्लूरल सब्जेक्ट मतलब I, we, you, they। अब I को बहुवचन क्यों गिना जाता है? I को प्लूरल क्यों गिना जाता है? मैं आपको गाइस बाद में आने वाले वीडियो में एक दिन बताऊंगा why I is considered as a plural subject, right? सो सिंगुलर और प्लूरल। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या कहता है? अगर आप सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करते हो ना, तो आपको वर्ब को कोरा कोरा नहीं लिखना है। आपका जो ये वर्ब है ना, उसमें या तो एस आएगा या ES ऐड होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है गाइस, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, 1 मार्क का क्वेश्चन आता ही आता है, कंफर्म है। अगर आप 10th 12th की बोर्ड में हो तो भी 1 मार्क का क्वेश्चन आता ही आता है, इट इज कंफर्म।
लेकिन हाँ इंग्लिश स्पीकिंग में अगर इसको आप ध्यान में नहीं रखोगे तो चलेगा, एस यस नहीं लगाओगे तो चलेगा, इंग्लिश स्पीकिंग में चलेगा, इट्स कंप्लीटली फाइन। सो रूल क्या कहता है, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करते हो आप तो आपको वर्ब में या तो एस या फिर ई एस को लगाना है। इट इज़ डन। अब मुझे लिखना है कि राघव रोज स्कूल जाता है, तो मैं आंसर में लिखूंगा राघव। अब राघव यानी सब्जेक्ट है मेरा, और ये राघव कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर या प्लूरल, तो राघव एक नाम है, तो ये क्या बन रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट। अब जैसे ही सिंगुलर बन रहा है तो वर्ब गो कोरा कोरा आने वाला नहीं है, या तो एस लगेगा या ई एस, तो वर्ब में क्या लगेगा, ई एस। तो राघव गोज टू कहाँ, स्कूल डेली, राघव गोज टू स्कूल डेली। अब आप सोचोगे सर आपने ई एस ही क्यों लगाया, एस क्यों नहीं लगाया, तो इसका आंसर आपके सामने ये रहा गाइस। आपको देखना है अगर वर्ब का लास्ट लेटर एस, डबल एस, सी एच, एस एच, ओ, एक्स और जेड होता है ना, तो आपको ई एस लगाना है। जैसे मैंने लिखा गो, तो गो के लास्ट में क्या आ रहा है, ओ, तो ओ है ना इस लिस्ट में, तो आपको लगाना ई एस। मैंने लिखा टीच, पढ़ाना, टीच, टीच में सी एच आ रहा है, सी एच है यहाँ पे, हाँ, तो क्या लगेगा, ई एस। तो अगर ये लेटर्स आते तो ई एस लगाओ, बाकी सबके साथ क्या लगाना है, खाली एस। ये ध्यान रखना आपको। गिव लिखा है तो खाई कुछ नहीं, गिव में ई पहले से तो एस लगा दो, गिव्स। तो एस ई एस लगाने का रूल ये रहा, बहुत सिंपल सा। तो क्या बनेगा, राघव गोज टू स्कूल डेली। अगर मुझे बोलना है कि मेरा भाई, ध्यान से सुनना, मैं 4 बजे उठता हूँ, लेकिन इसकी जगह पर बोलूँ मेरा भाई 4 बजे उठता है, तो मैं क्या बोलूँगा गाइज, माई ब्रदर इज अ सिंगुलर नाउन बन जाएगा, तो माई ब्रदर वेक में एस लगेगा, वेक्स अप, माई ब्रदर वेक्स अप एट 4 o'clock। मैं गाने सुनता हूँ तो आई, फिर वर्ब क्या है, लिसन, आई लिसन सॉन्ग्स। मेरा भाई गाने सुनता है, माई ब्रदर लिसन में क्या लगेगा, एस, माई ब्रदर लिसन सॉन्ग्स। इज इट क्लियर गाइज, राइट। अगर मुझे बोलना है वो झूठ बोलता है, तो मैं बोलूँगा ही स्पीक्स लाई, ही लाइज, या ही स्पीक्स लाई। तो गाइज ये था आपका पॉजिटिव सेंटेंस का रूल, सिंपल सा है, आपको एस वी ओ याद रखना है। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात आती है तो आपको एस ई एस ऐड कर देना है। इट इज़ डन गाइज। तो गाइज ये था हमारा पॉजिटिव सेंटेंस का रूल। ये अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस 50% ही हुआ है, अभी 50% मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा। क्यों गाइज मैं 2 दिन ले रहा हूं, अगर मैं चाहूँ तो इसको आज ही फिनिश कर सकता हूं, लेकिन नहीं, मुझे आपको गाइज डिटेल्स में पोस्टमार्टम करना है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, क्योंकि तभी आपके दिमाग में घुस पाएगा, तभी आप उसको अच्छे से समझ पाओगे, प्रैक्टिकली बोल पाओगे इंग्लिश में, राइट गाइज। सो आई होप गाइज आपको ये सिंपल प्रेजेंट टेंस समझ में आया होगा। और हाँ, इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेरी रहती है ना, कोई डाउट रहता है, तो प्लीज़ यार पूछा करो कमेंट बॉक्स में। आप पूछते क्यों नहीं हो? अगर आपको प्रॉब्लम है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम जब तक बताओगे नहीं तब तक सॉल्यूशन कैसे मिलेगा आपको? तो पूछा करो गाइस। व्हाट्सएप पे जनरली व्हाट्सएप नंबर हमने कभी दिया नहीं है, लेकिन हाँ हम इंस्टा पे और फेसबुक पे अवेलेबल है, वहाँ आके पूछो, फेसबुक पे आके पूछो, इंस्टा पे आके पूछो, कमेंट बॉक्स में पूछ के जाओ यार, आपको 110% आंसर मिलेगा, जरूर सॉल्यूशन मिलेगा, राइट गाइस। सो कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू।